नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 की बात। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। शामली से ये बड़ी खबर हम आपको दे दें कि कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा के घर पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। मंत्री सुरेश राणा के पिता को अर्पित की श्रद्धांजलि। सीएम के आगमन को लेकर सुरक्षा कड़ी की गई है। वैसे में मंत्री सुरेश राणा के पिता को अर्पित की है श्रद्धांजलि। सीएम के आगमन को लेकर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। तो कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा के घर पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। शामली से यह खबर, मंत्री सुरेश राणा के पिता को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। तो सीएम के आगमन को लेकर सुरक्षा कड़ी की गई है। कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा के घर पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा के पिता को श्रद्धांजलि अर्पित की है और अभी जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक शामली पहुंचे हैं और वहां पर श्रद्धांजलि अर्पित की। विजय शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजय, हम तस्वीर देख रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे। क्या कुछ बातचीत परिवार वालों के साथ सीएम योगी ने की है? क्या कुछ अभी तस्वीरें हैं वहां से? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी माननीय मंत्री सुरेश राणा जी के पिताजी के निधन के बाद उनके साथ शोक सभा में सम्मिलित होने पहुंचे थे और उन्होंने उनके करीब 15 से 20 मिनट उनके घर पर बिताई और जो उसके बाद उसी के बीच उनसे बातचीत हुई, उनके परिवार के लोगों से बातचीत की, किस तरीके से क्या हुआ, उन्होंने सारी चीजों का आपस में वार्तालाप हुई और वार्तालाप होने के बाद उन्होंने सभी चीजों में उनका साथ देने और संवेदना व्यक्त करते हुए वो फिर वहां से निकल गए और यहाँ से सीधे गाजियाबाद हिंडन एयरपोर्ट उसमें के बाद फिर वे लखनऊ जाएंगे। ये उनका कार्यक्रम है। जी ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। लखनऊ से खबर, जहां पर स्ट्रॉबेरी महोत्सव का शुभारंभ है और महोत्सव का सीएम योगी आदित्यनाथ ने वर्चुअली शुभारंभ किया। मेरे लिए आज का दिन काफी अहम, सीएम योगी ने कहा। स्ट्रॉबेरी की खेती बुंदेलखंड के लिए वरदान है। कार्य करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। किसानों को स्ट्रॉबेरी की खेती के लिए प्रेरित कर रही है। सिंचाई की क्षमता बढ़ाने का प्रयास भी जारी है। तो ड्रिप इरिगेशन के साथ खेतों को जोड़ेंगे। इस महोत्सव से बुंदेलखंड को नई दिशा मिलेगी। इस प्रकार के महोत्सव राज्य के तमाम जिलों में कर सकते हैं। ये महोत्सव किसानों के लिए काफी लाभदायक है। इस महोत्सव के लिए मैं हृदय से शुभकामनाएं देता हूं। इसी में आयोजित स्ट्रॉबेरी महोत्सव के शुभारंभ कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश के मंत्रिमंडल में मेरे वरिष्ठ सहयोगी कृषि मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी, लोकप्रिय सांसद श्रीमान अनुराग शर्मा जी, महापौर झांसी श्री राम तीरथ सिंघल जी, मान्य विधायकगण श्री रवि शर्मा जी, श्री राजीव सिंह परीसा जी, श्री बिहारी लाल आर्य जी, श्री जवाहरलाल राजपूत जी, उत्तर प्रदेश सरकार में हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, अपर मुख्य सचिव सूचना श्री नवनीत सहगल जी, अपर मुख्य सचिव उद्यान डॉक्टर मनोज सिंह जी, अपर मुख्य सचिव कृषि श्री देवेश चतुर्वेदी जी, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी के कुलपति प्रोफेसर JB वैशव पायन जी, कुलपति महारानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी प्रोफेसर अरविंद कुमार जी, झांसी के मंडलायुक्त और अन्य सभी अधिकारीगण, वर्चुअली जुड़े हुए सभी झांसी के उपस्थित भाइयों बहनों, मेरे लिए आज का ये दिन बहुत महत्वपूर्ण है कि बुंदेलखंड की धरती में स्ट्रॉबेरी महोत्सव का आयोजन हो।
खबर लखनऊ से, जहां पर कोरोना के संबंध में सीएम योगी आदित्यनाथ ने बैठक की। गठित समितियों के अध्यक्षों के साथ सीएम ने बैठक की है। बैठक में अफसरों को सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिशा निर्देश दिए। अपने सरकारी आवास 5 कालिदास मार्ग पर ये बैठक हुई है। तो कोरोना के संबंध में सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये बैठक की है। तो गठित समितियों के अध्यक्षों के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ने बैठक की। लखनऊ से खबर, कोरोना के संबंध में सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह बैठक की। बैठक में अफसरों को सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिशा निर्देश दिए। अपने सरकारी आवास 5 कालिदास मार्ग आवास पर बैठक की है। तो देश भर में कोरोना से जंग के लिए वैक्सीनेशन का काम शुरू हो चुका है, लेकिन कोरोना वैक्सीन के टीकाकरण और किसान आंदोलन के मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले से खास बातचीत की हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी ने। टीकाकरण अभियान की शुरुआत हुई, क्या कुछ कहेंगे? टीकाकरण अभियान जो है कोरोना वैक्सीन की, उसकी शुरुआत हुई है, क्या कुछ कहेंगे? हाँ, कोरोना वैक्सीन की शुरुआत अभी हुई है और बहुत सारे लोगों ने वैक्सीन लेना चाहिए और वैक्सीन पर राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। वैक्सीन दवा है, सभी लोगों को ठीक करने वाली दवा है और इसमें राजनीति नहीं करनी। सर, किसानों को लेकर क्या कुछ कहेंगे? कई दिनों से वो सड़कों पर बैठे हुए हैं। किसानों के लिए बोलेंगे कि भाई किसानों ने अपना आंदोलन खत्म करना चाहिए, अपने घर वापसी होना चाहिए और सरकार मतलब कानून वापस नहीं ले सकती है, लेकिन इसमें संशोधन करने के लिए सरकार तैयार है और सरकार के माध्यम से हम मदद करने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल, तो ये थे हमारे साथ रामदास अठावले जी, जिनका कहना है कि सरकार के माध्यम से हम किसानों की मदद करने के लिए तैयार है। न्यूज़ ऑन इंडिया के लिए। तो वहीं उत्तरी पश्चिमी दिल्ली के मोहरिया एन्क्लेव थाना पुलिस ने 3 दिन के अंदर 3 करोड़ की लूट की वारदात का खुलासा किया और लूट की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों से लूटी हुई रकम में करीब 2.25 करोड़ रुपए बरामद किए गए। जिले की डीसीपी उषा रंगरानी ने जिले का पदभार संभालते हुए महज 24 घंटे में जिले की सबसे बड़ी लूट का खुलासा कर दिया। सुबह 4:30 बजे की कॉल आई, जिसमें पता पड़ा कि रिलायंस ज्वेलरी शोरूम के पास में चोरी हो गई है, मधुबन मोहरिया एन्क्लेव थाने के इधर। गार्ड इसमें 7-8 लड़के आए होंडा सिटी गाड़ी में और गार्ड को चाकू और कट्टा दिखा के रॉड से शटर तोड़कर अंदर एंटर करते हैं और लगभग 6 किलो ज्वेलरी ले जाते हैं। इनिशियली जब चेक करा गया था तो 2 बोरी में भर के लेके जाते हैं, 3 किलो बताया था। बाद में इन्वेंट्री लेकर मैनेजर ने बताया कि अराउंड 6990 ग्राम की जो गोल्ड ऑर्नामेंट है ज्वेलरी वो डकैती हो। इमीडिएटली हम लोगों ने केस दर्ज करा, बहुत सारी टीम्स फॉर्म करी। टोटल 6 टीम्स फॉर्म करी गई अंडर द क्लोज सुपरविजन ऑफ एडिशनल डीसीपी 1 रोहिणी डिस्ट्रिक्ट जितेंद्र मीना, एसीपी सुभाष प्लेस श्री बिस्मा काजी, एसीपी ऑपरेशंस रोहिणी डिस्ट्रिक्ट धनजीत सिंह, एसीपी ऑपरेशन नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट मनोज पंत, एसीपी अंडरटेनी गरिमा, एसएचओ मोहरिया एन्क्लेव इंस्पेक्टर स्पेशल स्टाफ नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट, इंस्पेक्टर स्पेशल स्टाफ रोहिणी डिस्ट्रिक्ट, एसएचओ बुद्ध विहार हेमेंद्र पाल, इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन मोहरिया एन्क्लेव एसआई जगदीश, एसआई हिमांशु एंड एसआई विजेंद्र नागर। तो हमारा रेंज की जो डिफरेंट टीम्स फॉर्म हुई, टोटल 6 टीम्स फॉर्म हुई और स्पॉट का इंस्पेक्शन करा गया, चांस प्रिंट्स लिए गए, एरिया का सीसीटीवी फुटेज जो शोरूम का था वो देखा गया। इसकी नॉर्थ वेस्ट पुलिस ने जिले की सबसे बड़ी लूट को मात्र चुटकी भर में सुलझा लिया। मैं आपको बता दूं कि 3 मिनट 3 करोड़ और 3 दिन में इस पूरी लूट की वारदात की कहानी छुपी हुई है। जो आरोपी आए थे उन्होंने 3 मिनट में पूरे 3 करोड़ उस जगह से लूट लिए और उसके बाद इस पुलिस ने इस पूरे मामले को 3 दिन में सुलझा दिया। जिले की नई आई कप्तान उषा रंगारानी ने इस पूरे मामले को चुटकी भर में सुलझा दिया। पूरे जिले की पुलिस ने इस पूरे मामले को सीसीटीवी की मदद से जैसे ही जांचना और पड़तालना शुरू किया तो इन भागे हुए आरोपियों की परत खुलना चालू हो गई और धीरे धीरे पुलिस ने इन सबको पकड़ लिया और बहुत बड़ी रिकवरी के साथ इस पूरे मामले को सुलझा दिया। दिल्ली से टिप्पू सुल्तान की रिपोर्ट। तो गाजियाबाद से खबर, जहां पर बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने फिर लिखा पत्र। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को यह पत्र लिखा है। वेब सीरीज स्टैंड अप को बैन करने की मांग की गई। दिल्ली अब्बास जफर के अभिनेता सैफ अली खान, जीशान अय्यूब और पर रासुका लगाने की मांग की है। सनातन धर्म की मान्यताओं और संस्कृति पर चोट करने का आरोप लगाया है। तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
कोई पत्र लिखा है डायरेक्टर अली अब्बास जफर, अभिनेता सैफ अली खान, जीशान, अयूब, इन सभी पर केस करने की बात की है, राशि पर लगाने की बात की है। आज एक ऐसा चलन चला है कि वेब सीरीज के माध्यम से पूरे सनातन धर्म को बार बार अपमानित करना, हिंदू देवताओं पर अपमानजनक टिप्पणियां करना, एक जो अंतर्राष्ट्रीय साजिश है, पाकिस्तान, आईएसआई और दाऊद इब्राहिम के इशारे पे सारा ये किया जा रहा है। और डी कंपनी का पैसा जब से महाराष्ट्र में कांग्रेस की गठबंधन की सरकार आई है, तब से पूरी तरह से डी कंपनी के कब्जे में मुंबई है। आज वहाँ अभी जो तांडव आया है, जो सीरीज आई है, तो तांडव में उससे पहले पाताल लोक आई थी, हमने विरोध किया था और वो बंद हुई थी, वो सीन हटाए गए थे। इसी तरह से देवादिदेव महादेव जो कण कण में व्याप्त हैं, भगवान शंकर जी को अपमानित किया गया, उनके मुख से गाली दिखाना, उनकी ड्रेस और उनके ऊपर जिस तरह कमेंट किए गए हैं। भगवान श्री राम जो जन जन के आस्था के केंद्र है पूरी दुनिया के सनातन धर्म के, उनके ऊपर जिस तरह टिप्पणियाँ की गई हैं और उनका जिस तरह से चित्रण किया गया है, और जो हमारे यूथ के आइकॉन है पूरी दुनिया के अंदर, जिन्होंने भारत माता की जय के साथ जो उद्घोष किया और दुनिया के अंदर भारत का परचम लहराया, स्वामी विवेकानंद जी, उनके चित्रण को जिस तरह से दिखाया गया है और यूनिवर्सिटी उनके नाम पे बनाकर टुकड़े टुकड़े गैंग ने जो किया है, तो एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश है। और मेरा यही माने सूचना प्रसारण मंत्री जी से अनुरोध है कि तत्काल, क्योंकि पहले आपने आदेश भी किया था, तत्काल इस पर बैन लगाए और ये जो जिसमें पूरी जो मैंने कहा है कि डी कंपनी से इनका लिंक है, इसकी जांच की जाए। और ये जो जितने भी जफर, जीशान और सैफ अली खान, ये सारे जितने वाहियात और जो भांड कलाकार हैं, इनको रासुका के तहत गिरफ्तार किया जाए। तो वहीं उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल कल शाहजहांपुर के दौरे पर रहेंगी, जिसको लेकर प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आपको बता दें कि आनंदीबेन पटेल सबसे पहले विनोबा आश्रम पहुंचेंगी, जहां गोद लिए हुए बच्चों से बातचीत करेंगे। इस दौरान वो गौशाला का भी निरीक्षण करेंगी। प्रशासन की ओर से किए गए इंतजाम को लेकर संवाददाता दीपक दीक्षित ने सिटी मजिस्ट्रेट राजेश कुमार से खास बातचीत की। 18 तारीख को समय के अनुसार लखनऊ से महामहिम आनंदीबेन पटेल यहाँ पहुँच रही हैं। और सबसे बड़ी बात है कि किस तरह से वो विनोबा जो आश्रम है यहाँ पर आएंगी। और सिटी मजिस्ट्रेट जो हैं शहर के शाहजहाँपुर के हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे कि तैयारियाँ क्या हो चुकी हैं अब तक। सर, सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जो महामहिम आ रही हैं, क्या तैयारियाँ हैं, किस तरह की तैयारियाँ चल रही हैं? महामहिम श्री राज्यपाल महोदया का यहाँ दिनांक 18 जनवरी को आगमन है। उनके प्रस्तावित आगमन के दृष्टिगत यहाँ पे पूरी तैयारी चल रही है। साफ़ सफाई का काम चल रहा है, जो कुछ सड़कें हैं क्षतिग्रस्त हैं, उनका भी काम हो चुका है ऑलरेडी। इसके अलावा हेलीपैड के निर्माण का कार्य चल रहा है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। उनके आगमन के दृष्टिगत जो भी तैयारियाँ हैं वो पूरी तैयारी के साथ हम लोग लगे हुए हैं। हमारी पूरी टीम लगी हुई है। हमारे ग्राम्य विकास के अधिकारी और कर्मचारी यहाँ उपस्थित हैं और प्रशासन के भी अधिकारी कर्मचारी हैं। जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, लगभग सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं और अपने अपने काम जो दायित्व दिए गए हैं वो सब काम अपना बाखूबी कर रहे हैं। नियत समय से पहले हम पूरी तैयारी कर लेंगे, ये हमें पूरी उम्मीद है। सर, सबसे बड़ी बात है कि जो महामहिम हैं, जो राज्यपाल उत्तर प्रदेश की हैं, पहली बार शाहजहाँपुर आ रही हैं, तो उसको लेकर के कोई खास कार्यक्रम अगर प्रशासन कुछ अलग तैयारियाँ कर रहा है? हाँ, बेसिकली ये विनोबा सेवाश्रम है, यहाँ इनका 40वां जो स्थापना दिवस है उसके उपलक्ष्य में आ रही हैं। साथ में कुछ और भी एक बैठक भी प्रस्तावित है, जिसमें वो ट्यूबरक्लोसिस के संबंध में जो अभियान चलाया जा रहा है उसके दृष्टिगत एक ब्रीफ बैठक करेंगी। उसके अलावा कई विभागों के यहाँ हम स्टॉल भी प्रदर्शनी के रूप में लगा रहे हैं, उसका भी अवलोकन कराया जाएगा। कुछ हमारे और भी लोग चिन्हित किए गए हैं, प्रोग्रेसिव फार्मर्स इत्यादि हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के और कई लोगों को चिन्हित किया गया है। उनसे भी मुलाकात भेंट वार्ता का कार्यक्रम प्रस्तावित है। और बाकी ढेर सारी जो भी उनके अभी शेड्यूल आएगा वहाँ से, उसके दृष्टिगत जो है, जो भी वहाँ पे शेड्यूल में और कोई अगर परिवर्तन होता है तो उसके अनुसार जो है हम लोग तैयारी कर लेंगे। तो ये थे हमारे साथ जो शाहजहाँपुर के सिटी विजिट हैं। इनका साफ तौर से कहना है कि जो तैयारियाँ हैं वो पूरी हो चुकी हैं, हालांकि प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। दीपक दीक्षित, न्यूज़ वन इंडिया, शाहजहाँपुर। बरेली से खबर है, अवैध खनन के धंधे ने युवक की जान ले ली। आपको बता दें कि हत्या कर रेत में दबा दिया गया उसका शव और परिजनों ने तंबू में आग लगाई, तोड़फोड़ भी की है। अभी तक युवक का पता नहीं लगा। फोर्स की तैनाती की गई है। थाना बहेड़ी के नारायण नगला का मामला, जहां पर हत्या कर रेत में दबा दिया गया। परिजनों ने लगाई तंबू में आग, तोड़फोड़ भी लगातार की गई है। तो अभी तक युवक लापता है और फोर्स वहां पर तैनात है।
मार के भगा दिए सर, जेसीबी उसमें ढकेल दी मेरे नाम के लिए, तो भगा और दिए रात में। सचिन ड्राइवर और मेरे पिताजी यहाँ सरदार भाजपा के यहाँ काम करते थे और ये रहते खनान में, तो यानी हमारे पिताजी कल रात 2:30 बजे से लापते हैं और उन्होंने ना। आप बताएंगे क्या मामला? मेरे पिताजी सरदार भाजपा के यहाँ काम करते थे जी। खदान का, रेत का खदान है, वहाँ से 2:30 बजे से लापता हैं। हमें बताया गया था कि वो जेसीबी में एक ड्राइवर और पापा जी थे, उन्होंने बताया जेसीबी पानी में पलट गई, बट ड्राइवर फरार है और पापा जी लापता हैं। हमें बताया जा रहा है कि पापा जी यहाँ से भाग गए हैं। अभी हमें कोई इन्फॉर्म नहीं दी गई। हमें बताया गया था सुबह 3:30 बजे कॉल की गई थी, हमें कहा गया था कि आपके पिताजी घर पर निकल गए हैं, आपके पास घर पहुँचे तो कॉल करके बता देना। अभी तक उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। अयाज खान हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अयाज, ये पूरा मामला क्या है? हत्या की गई है और अवैध खनन का धंधा ये लोग करते थे, जिस वजह से ये पूरा मामला सामने आया। जरा डिटेल में बताएं मामले को। जी, मैं बताना चाहूंगा, ये थाना बहेड़ी क्षेत्र का मामला है। यहाँ पे पट्टा सरकारी दिया हुआ है नारायण नगला में, लेकिन सबसे अहम बात ये है उसकी आड़ में ये अवैध खनन करते हैं। उसको लेकर के ये रात भर ऐसा अवैध खनन जो चलता है, उसमें जेसीबी इतने गहरे गहरे गड्ढे वहां पे हो चुके हैं। उस नदी की धार में, किसा नदी का मामला है, उसके बीच में इतने गहरे गड्ढे हैं, पूरी मशीन लेके जब वो गया धोखे से उसमें गिर गया और जब गिरने के बाद पूरी मशीन गायब हो गई। किसी तरीके से फिर ढूंढी गई, फिर रात में ढूंढा उसे, लेकिन नहीं मिल पाया। युवक उसके नीचे रात में रेत में दब चुका था, जिसको लेकर रात में ढूंढा गया। पुलिस को जानकारी मिली, पुलिस हल्के में लेती रही उसे। जब कप्तान की नजर में ये बात जब पहुंची तो उसको देख के कप्तान ने संज्ञान में लेकर के उसको ऊपर कार्रवाई के जब आदेश दिए, जब वहां पे पुलिस पहुंची तो देखा ढूंढने पे 24 घंटे बाद, सबसे बड़ी बात यह है 24 घंटे बाद ये निकला युवक। और उसको लेकर परिजनों ने सीधा ये आरोप लगाया है कि इसकी हत्या की गई है। उसका पैसा उस ठेकेदार पे था काफी, जिसकी वजह से वो नहीं दे रहा था काफी दिनों से। उसको लेकर के उसने सीधा कहा है, हत्या का आरोप परिजनों ने उस पर लगाया है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो 5 की बात पे बस इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।